जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, क्या मई के महीने में कोई फैसला होने वाला है? धनु राशि वाले जातक के लिए मई का महीना यानी कि उनको बलवान करता है। एक फैसले के कारण समाज का बड़ा व्यक्ति या कोई बेंच या ताकतवर कोई शक्ति या ताकतवर पद वाला कोई एक फैसला कर रहा है मई के महीने में। दोस्तों, मई के महीने में फैसला तो आपको प्रभावित करेगा। धनु राशि और धनु लग्न के लिए फैसला मई के महीने में थोड़ा आता है और ये बहुत शक्तिशाली और बलवान फैसला आपको जिता रहा है धनु राशि और धनु लग्न के लिए। दोस्तों, मई के महीने में आप संतान के कारण ताकतवर हो जाओगे, संतान के कारण बलवान हो जाओगे, संतान के कारण जीत जाओगे। मई के उतार में आप धनु राशि वाले जातक एक फैसले के कारण भी जीत सकते हो। एक फैसले के कारण भी आप मई के उतार में जीत सकते हो और सफल हो सकते हो। मई के महीने में आपको, मई के महीना है ना जो मई का मध्य भाग, इसमें आप फैसले के कारण, संतान के कारण और बड़े व्यक्ति के कारण जीत रहे हो। ऐसा योग थोड़ा बना हुआ है। धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए भी थोड़ा इस प्रकार का प्रभाव है। हालांकि चीज़ें कुंडली के अनुसार जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इसको उपाय के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें माताजी के मंदिर में जाकर दिया जलाना चाहिए, माताजी से कुछ मांगना चाहिए। ये ग्रह प्रभाव कुछ इस प्रकार का ही है। ये दोस्तों बेंच तो प्रकट करेगा। और इसमें क्या है कि बेंच आती है सामने, सूर्यदेव को जल चढ़ाए, सूर्यदेव से कुछ मांगे आप, आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें बेंच तो आती है, बेंच या कोई सिंहासन, और वो एक प्रकार से फैसला भी देता है। तो जिन लोगों के, जिन धनु राशि वाले जातकों के अभी दशा अंतर्दशा थोड़ी भारी चल रही है ना, उनको इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि फैसला करवा रहा है आपके लिए ये योग। ये थोड़ा अगर भारी टाइप का बना आपको लगे, क्योंकि इसमें क्या है कि शक्ति एक फैसला करेगी आपके लिए मई के महीने में। मई के उतार में ज़्यादा आएगा, मई के मध्य भाग में ज़्यादा आएगी। मई के मध्य भाग में तेज तरीके से एक फैसला प्रकट होगा। संतान के कारण आप ताकतवर हो जाओगे, पढ़ाई के कारण भी आप ताकतवर हो सकते हो, फैसले के कारण भी आप ताकतवर हो सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के ग्रह प्रभाव आपके लिए चलेंगे। अभी तो धनु राशि के लिए वैसे के वैसे मैं मानता हूँ, यानी कि यानी कि आने जाने की समस्या है और मकान या ज़मीन के मामले में निपटारा हो रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मकान और ज़मीन का निपटारा तो होता है इस समय धनु लग्न का, धनु राशि का। और अगर दूसरों ने ज़मीन बेच दी है तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं वैसे आज 3 और 4 मई का धनु राशि के लिए राशिफल बताऊंगा। मई के महीने के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको, किस प्रकार का ग्रह प्रभाव मई के महीने में रहने वाला है, मई के मध्य भाग में विशेष तौर पर। धनु लग्न और धनु राशि के लिए मई का मध्य भाग संतान के कारण, पढ़ाई के कारण, फैसले के कारण, संपर्क के कारण और मुलाकात के कारण ताकतवर उनको बना सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें प्रभावशाली हो आपके लिए, आप जीतते, आप ऐसा डिसीजन कर लो जो आपके लिए यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि महत्वपूर्ण हो जाए, तो ये भी आपके लिए एक जीत ही होती है। तो मई के महीने में इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। दोस्तों, 3 और 4 मई को क्या होगा? 3 और 4 मई वैसे यात्रा का दिन है। इस समय क्या है कि यात्रा प्रभावशाली होती है। एक महिला मित्र का प्रभाव बहुत पड़ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समय एक मुलाकात 3 और 4 मई को, स्थान और जगह पर विवाद न कराए। धनु राशि और धनु लग्न का मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित यानी कि विवाद ना कराए 3 और 4 मई को। एक मुलाकात यानी कि मकान या जगह से संबंधित या थोड़ा विवाद ना कराए। वो कहते हैं ना, कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि एक प्रकार से चाले चलते ही रहते हैं और कार्य करने में बाज नहीं आते हैं। तो दोस्तों, वो तो अपना कार्य करेंगे। अब मान लो आपने कुछ किया तो आपकी बुराई कर कर आपके लिए कुछ यानी कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दे, बेवजह अपना प्रभाव दिखाना, बेवजह यानी कि लड़ना भिड़ना। तो ये इस प्रकार के लोग तो होते ही हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको। आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। धनु राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा, 3 और 4 मई को थोड़ा बहुत इस प्रकार के लोगों से पाला पड़ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि धनु राशि के लिए
मैं कहूँगा 3 और 4 मई एक प्रकार से एक आज यात्रा का दिन भी हो सकता है। इस समय क्या है कि कोई वाहन, कोई महिला मित्र या कोई शादी थोड़ा बहुत, यानी कि उसके कारण हमको थोड़ी हाँ, यानी कि धनुराशि वाले जातक उसके कारण थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और स्थान और जगह से संबंधित थोड़े विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस समय चोट चपट का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यात्रा का योग विशेष तौर पर है 3-4 मई को, ये 2 मई से चल गया है वैसे। तो इस प्रकार के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं 3 और 4 मई धनु राशि वाले जातकों के लिए। थोड़े से मैं कहता हूँ कि शक्ति आपके लिए फेवर में है या नहीं है, आपको पता नहीं है, पर आपको क्या है कि शक्ति का लग रहा है कि वो फेवर में आपके, इस प्रकार की स्थिति आपको महसूस होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, 3 और 4 मई को शक्ति का एक प्रभाव पड़ेगा और आप सोचोगे कि वो आपके फेवर में है। तो इस प्रकार की स्थिति 3 और 4 मई को थोड़ा बहुत एक स्थान, एक जगह है, वहाँ पर एक शक्तिशाली एक शक्ति है और उस शक्ति के कारण आपको उसकी स्थिति के अनुसार आपके लिए दिन रहेगा। अगर वो आपके थोड़ा लगता है कि वो शक्ति आपके लिए थोड़ा फेवरेबल नहीं है, हालांकि फिर भी आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा बना हुआ है। दोस्तों, धनुराशि के लिए मैं कहूँगा कि धनुराशि वाले जातकों के लिए मई का महीना एक बड़े व्यक्ति, एक बेंच, एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा कोई फैसला सुनाने वाला थोड़ा है। ये पॉजिटिवली है, इतना नेगेटिव नहीं लगता। हाँ, इस समय थोड़ा मानसिक दबाव तो हो जाता है। मानसिक दबाव के बारे में आइए जानते हैं क्या होने वाला है। मई के महीने में धनु राशि और धनु लग्न के लिए संतान के कारण धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक जीतेंगे। मई के महीने में पढ़ाई के कारण जीतेंगे, फैसले के कारण जीतेंगे, मुलाकात के कारण जीतेंगे। मुलाकात बड़े व्यक्ति से हो सकती है और ये ज़रूर है कि इस समय चिंता रहती है। दोस्तों, इस समय चिंता किस प्रकार की रहती है? एक शक्ति आपके दिमाग पर थोड़ा प्रभाव डालती है। हालांकि ये धनु राशि और धनु लग्न के लिए थोड़ा बुरा योग नहीं लगता, फिर भी दोस्तों अलग अलग कुंडलियाँ होती है, उसके अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं मानता हूँ जिनके कुंडली के अंदर ज़्यादा मंगल की स्थिति खराब है, हो सकता है कि मई के महीने में उनको बलवान व्यक्ति की थोड़ी चिंता हो। पर दोस्तों ये आमतौर पर नहीं देखने को मिलेगा। एक बार प्रकार से बलवान व्यक्ति के द्वारा हेल्प ही होगी इस समय। इस प्रकार का प्रभाव मई के उतार में देखने को मिलेगा मई के महीने में। दोस्तों, 3 और 4 मई की बात करूँ तो 3 और 4 मई यात्रा का दिन है। इस समय आप एक मीटिंग तोड़ोगे, एक साझेदारी होती है ना, वो तोड़ते हैं कभी कभी। तो ये साझेदारी तोड़ रहे हो ना आप, तो उसकी सज़ा भी मिलती है थोड़ी बहुत। तो ये ध्यान रखें 3 और 4 मई को।